अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन कहते किसे हैं, उसकी ज़रूरत क्या होती है, नीड क्या होती है और किन किन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें होमोलोगस ऑर्गन्स थे, जो सिमिलर ऑर्गन्स थे इंटरनली। इसके अलावा साइटोलॉजी थी, सेल की स्टडी थी या बायोकेमिस्ट्री थी या फिर जेनेटिक्स था। आज हमने बात करनी है हायरार्की की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, कोई भी क्लासिफिकेशन जो होती है तो उसके अंदर यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले छोटा यूनिट होता है, फिर आप उससे मिलाएं तो उससे बड़ा यूनिट बनता है, फिर उससे बड़ा यूनिट बनता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आपका जो घर है, उसकी जो बुनियाद है वो है बेसिकली एक ईंट। आप जब ईंटें मिलाते हैं तो उससे एक दीवार बनती है, फिर आप जब दीवारों को मिलाते हैं और छत को मिलाते हैं तो एक कमरा बनता है, फिर आप कमरों को मिलाते हैं तो एक फ्लोर बनता है, फिर आप फ्लोर्स को मिलाते हैं तो एक बिल्डिंग बनती है। बिल्कुल इसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी कुछ हमारे पास यूनिट्स होते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला सीक्वेंस जो है ये कहलाता है हायरार्की। तो हमने देखना है कि ये हायरार्की क्या है, इसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स आते हैं। तो देखें, ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका जो बेसिक यूनिट होता है, सबसे बुनियादी जो इकाई होती है, उसे हम कहते हैं स्पीशीज। बिल्कुल इस तरह जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैं अगर अपनी बात करूं तो कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो सेल होता है। जब सेल्स मिलते हैं तो एक बड़ा यूनिट बनता है जिसे टिश्यू कहते हैं, जब टिश्यूज मिलते हैं तो उससे बड़ा यूनिट बनता है जिसे ऑर्गन्स कहते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है यानी ऑर्गेनिजम्स को जो डिवाइड करना है, उसमें जो सबसे बुनियादी सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम स्पीशीज कहते हैं। अब ये स्पीशी की डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई तो आपको बाकी के यूनिट्स आसानी से समझ आ जाएंगे। एक स्पीशी जो है ये एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का कि जिनके जो फीचर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं, बहुत ज़्यादा ही सिमिलर होते हैं, बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है दैट दे हैव फिजिकल फीचर्स इन कॉमन। उनके जो फीचर्स होते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर कॉमन, उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी किसी भी स्पीशी के अंदर, स्पीशी हम कह रहे हैं एक ग्रुप को, किसी भी स्पीशी के अंदर जो मेंबर्स आते हैं उनमें ये सलाहियत होती है कि वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके और रिप्रोडक्शन करने के बाद ऐसा बच्चा पैदा कर सके जो फर्टाइल हो। फर्टाइल होने का मतलब ये है कि वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सके। ऐसा नहीं है कि बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन वो फर्टाइल नहीं है, यानी वो फर्दर बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बेसिक डेफिनेशन है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं हम एक स्पीशीज़ कंसिडर किए जाते हैं, हम सिंगल स्पीशी हैं। क्यों है हम सिंगल स्पीशी? नंबर वन, हमारे फिजिकल फीचर्स जो हैं वो कॉमन है। आप यहाँ के इंसान को कंपेयर कर लें दुनिया के किसी भी कोने के इंसान के साथ, हमारे फीचर्स जो हैं वो कॉमन होंगे। सेकेंड पॉइंट, हम आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी मर्द या औरत अमेरिका में रहने वाले किसी मर्द या औरत के साथ जब शादी करती हैं तो जो बच्चा पैदा होता है वो फर्टाइल होता है। इसका मतलब यहाँ के इंसान और दुनिया में कहीं के भी इंसान हैं, हम सब मिलाकर एक स्पीशी हैं, क्योंकि वी आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ठीक है, हम आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो स्टेराइल पैदा होते जा रहे हैं, यानी वो अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। एंड थर्ड पॉइंट जो कहीं कहीं पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ किया जा सकता है, वो है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेम नंबर, अगर आप यहाँ के इंसान के सेल में से क्रोमोसोम निकालें और दुनिया में कहीं से भी इंसान के सेल से क्रोमोसोम निकालें तो आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 मिलेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ बट ये आप अपने माइंड में रख सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है कि दे आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अच्छा, अब अगर आपको स्पीशी समझ आ गया तो फिर आपको बाकी के यूनिट जो हैं वो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। मिलती जुलती स्पीशीज जो होती हैं उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बड़े ग्रुप को हम कहते हैं जीनस। सिंगुलर जीनस होता है, प्लूरल जो है वो जेनरा है। जैसे कि कहा जाता है कि इंसान जो है वो मिलते हैं मंकीज से, तो ये सिमिलर स्पीशीज जो है, मिलती जुलती स्पीशीज जो हैं, इन्हें मिलाकर एक ग्रुप के अंदर रखा जाएगा जिसे आप जीनस कहेंगे। तो जैसे आज के इंसान हैं जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है, इनको मिलाकर रखा जाता है पुराने इंसानों के साथ जिनके फॉसिल्स हमें मिले हैं, जो क्लोजली रिलेटेड जो है वो ह्यूमन की डिफरेंट वैराइटीज़ कंसीडर की जाती हैं, जिसमें होमो इरेक्टस आता है, होमो हैबिलिस आता है, इनके साथ मिलाकर रखा जाता है एक ग्रुप के अंदर, तो वो जीनस है जिसे होमो का नाम दिया जाता है। उसके बाद मिलते जुलते जो जीनसेस होते हैं उनको मिलाकर रखा जाता है एक बड़े ग्रुप के अंदर जिसे फैमिली कहा जाता है।
मिलती जुलती फैमिली जो है इन्हें मिलाकर रखा जाता है बड़े ग्रुप के अंदर, जिसे ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर्स को रखा जाता है क्लासेस में, क्लासेस को रखा जाता है फाइलम्स के अंदर। अच्छा, फाइलम्स को रखा जाता है किंगडम्स में। फाइलम की जगह डिवीजन का वर्ड कब यूज़ किया जाता है? जब हम बात कर रहे हो प्लांट्स की या जब हम बात कर रहे हो बैक्टीरिया की। तो ये हमारे पास पूरी हायरार्की है। ये जो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, ये कहलाती है टेक्सोनोमिक हायरार्की। और इसमें हर यूनिट जो है, लाइक स्पीशी एक यूनिट है, जीनस एक यूनिट है, ये एक एक यूनिट जो है ये कहलाता है टेक्सॉन। ये जो हर लेवल है ये कहलाता है टेक्सॉन। अच्छा, कई बार क्या किया जाता है, बीच में कुछ एक्स्ट्रा यूनिट डाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब फाइलम, कहाँ डालेंगे सब फाइलम? फाइलम और क्लास के दरमियान यहाँ पे एक अदद और ग्रुप ऐड कर देंगे, सब फाइलम। कोई फाइलम अगर बहुत ही बड़ा है तो उससे छोटा यूनिट डायरेक्ट क्लास नहीं बनाएंगे, बल्कि सब फाइलम बनाएंगे, फिर सब फाइलम से क्लास बना देंगे। सिमिलरली सब क्लास आप डाल सकते हैं किसके और किसके दरमियान? क्लास और ऑर्डर के दरमियान सब क्लास डाल सकते हैं। सिमिलरली सब स्पीशी, अगर एक स्पीशी है कि जिसके अंदर मिलते जुलते बहुत सारे आ रहे हैं तो उन्हें हम सब स्पीशीज कह सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो और इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को यूजुअली ये समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर। तो मैं एक बहुत आसान सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त आप लोग जो मौजूद हैं वो मौजूद हैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के अंदर, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कराची में, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबको मिलाकर मैं कह देता हूँ कि आप एक स्पीशी हैं, ठीक है, क्योंकि आपके फीचर जो हैं वो सेम है, आपकी किताबें जो हैं वो सेम है, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सेम है। सिमिलरली जितने भी फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको मिलाकर मैं कह देता हूँ कि ये एक स्पीशी हैं, क्योंकि इनके सब्जेक्ट भी सेम है, ठीक है, इनकी प्रॉब्लम्स भी सेम है। अच्छा, अब आप फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल वालों में और फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग वालों में क्या कोई चीज़ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। आप दोनों के 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर चेंज आता है। तो मैं आप दोनों को मिलाकर एक बड़े ग्रुप के अंदर रख दूंगा। ये बड़ा ग्रुप कहलाएगा फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप दोनों बिलोंग करते हैं फर्स्ट ईयर से। तो चूंकि 2 सिमिलर स्पीशीज को मिलाकर मैंने एक बड़े ग्रुप के अंदर रख दिया, तो मैं इस बड़े ग्रुप को नाम दूंगा जीनस का। अच्छा, आप दूसरी तरफ देख लेते हैं, सेकेंड ईयर प्री मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में, उन सबको मैं मिलाकर कह देता हूं कि ये एक स्पीशी है। जिस तरह आपकी प्रॉब्लम सेम थी उनकी, इसी तरह उनके भी फीचर सेम है। सिमिलरली सेकेंड ईयर प्री मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें मिलाकर, मैं प्री इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें मिलाकर एक स्पीशी कह देते हैं। क्या इन दोनों में कोई बात कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? कि ये दोनों सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो इन 2 स्पीशीज को, ये मिलती जुलती हैं, आप दोनों मिलते जुलते थे, आपको मिलाकर एक बड़े ग्रुप में डाला जिसे जीनस कहेंगे। ये दोनों मिलते जुलते हैं, इन्हें मिलाकर एक बड़े ग्रुप में डाला जिसे जीनस कहेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर जो है ये भी एक जीनस हो गया। अब ये एक जीनस है, ये एक जीनस है, क्या इन दोनों में कोई बात कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? कि ये दोनों इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, इंटर के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने इन दोनों को उठाकर एक और बड़े ग्रुप के अंदर रख दिया। इस बड़े ग्रुप को मैं नाम दूंगा फैमिली का, ठीक है। सो दिस इज फैमिली। बिल्कुल इसी तरह एक फैमिली है जो कि इंटर से पहले वाली है। कौन सी फैमिली है? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है, स्कूल जाने वाले, स्कूल जाने वाले। और एक फैमिली है जो कि इंटर के बाद है, वो कौन सी है? यूनिवर्सिटी जाने वाले। अब इन तीनों फैमिली में क्या कोई बात कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। इन तीनों फैमिली को मैं मिलाकर एक और बड़े ग्रुप के अंदर डालूंगा। क्या कॉमन है इनके अंदर? कि ये तीनों स्टूडेंट्स हैं। ये तीनों ग्रुप जो हैं इनमें कॉमन क्या है? कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो बड़ा ग्रुप बना है इसको मैं नाम दूंगा जीनस हो गया, फैमिली हो गया, फैमिली के बाद मैं इसे नाम दूंगा ऑर्डर का, ठीक है। तो इस तरह से छोटे से बड़े की तरफ हम जाते रहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी क्लासिफिकेशन दी है, पूरी क्लासिफिकेशन बताई है। इसको आपने पूरा का पूरा तो याद नहीं रखना, लेकिन कई एक दो बार शायद क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पूरी क्लासिफिकेशन लिख दें, या फिर एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि इस ऑर्गेनिज्म के फला पॉइंट का, फला टेक्सॉन का, ये जो एक एक यूनिट है जिसे टेक्सॉन कहते हैं, इसका नाम बता दें। तो ये हमारे पास किंगडम प्लांटे है, ठीक है। ये वीट की क्लासिफिकेशन है, गंदम की। देखिए ये बिलोंग करता है किंगडम प्लांटे से, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा यूनिट है। उसके बाद आप किंगडम प्लांटे को डिवाइड करते हैं 2 मेन डिवीजन्स के अंदर, एक ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं और एक ट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं। तो ये ट्रैकियोफाइट वाली डिवीजन से बिलोंग करते हैं, चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप पढ़ेंगे। फिर ट्रैकियोफाइट्स के अंदर फर्दर क्लासेस होती हैं, तो ये बिलोंग करता है एक क्लास है जिसे कहते हैं मोनोकॉटिलिडन है, यानी इनके सीड्स के अंदर एक सिंगल कॉटिलिडन होता है।
उसके बाद आता है ऑर्डर जिसका नाम है पोएल्स। उसके बाद फैमिलीज, मल्टीपल फैमिलीज आप पढ़ेंगे चैप्टर 9 में, ये बिलोंग करती है जिस फैमिली से उसका नाम है फैमिली पोएसी। उसके बाद पोएसी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, उनमें से एक जीनस जिसका नाम ट्रिटिकम है, ये वीट उससे बिलोंग करती है और इसका स्पीशी नेम जो है वो है ट्रिटिकम इंडिकम। ये पूरा नाम स्पीशी का होता है, ऑल्दो इसके अंदर जो पहला नाम है वो शो करता है जीनस को, लेकिन इस स्पीशी का जब भी नाम लिया जाता है तो उसके अंदर ये दो हमारे पास वर्ड्स होते हैं। ये मैं भी आप आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे किसी स्पीशी का नाम रखा जाता है। ओके, देन वी हैव हाउस फ्लाई, ये जो नॉर्मली मक्खी आपके घर में होती है। तो ये किंगडम दूसरा है, इस किंगडम का नाम एनिमेलिया है। अब किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया जाता है मल्टीपल फाइलम के अंदर, आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो उनमें से एक फाइलम है जिसे हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। अब उस आर्थ्रोपोडा के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो उनमें से एक क्लास है जिसका नाम है इंसेक्टा। उस इंसेक्टा के अंदर मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं, एक ऑर्डर का नाम है डिप्टेरा, उसके अंदर एक फैमिली है मस्सिडाई, उसके अंदर एक जीनस है जिसका नाम है मस्का, और उसके अंदर ये आती है मस्का डोमेस्टिका। इसमें और भी मस्का से रिलेटेड आती होंगी। जीनस का नाम मस्का है, उसकी एक स्पीशी का नाम मस्का डोमेस्टिका है। जिस तरह आप 9th क्लास में पढ़ते थे कि फ्रॉग जो है उसका नाम है राना टिग्रीना, तो इसमें जो राना है ये बेसिकली जीनस का नाम है। तो खाली राना टिग्रीना नहीं होता फ्रॉग, बल्कि फ्रॉग की डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, लाइक राना टिग्रीना है या राना एस्कुलेंटम है, डिफरेंट वैरायटीज पाई जाती हैं, वो एक ही जीनस के अंदर होती हैं। वो सारे फ्रॉग्स हैं बट वो मिलते जुलते होते हैं। ओके, ये बात मैं कर चुका हूँ कि ये जो असेंडिंग सीरीज है, आप स्पीशीज से जा रहे हैं किंगडम की तरफ, ये पूरी असेंडिंग सीरीज जिसके अंदर लार्जर ग्रुप्स आते जा रहे हैं, ये कहलाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और हर यूनिट जो है वो कहलाता है एक टैक्सॉन। ठीक है, हर टैक्सॉन का एक रैंक है, एक नाम है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब इस हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अरेंजमेंट है, एक बॉक्स इन अ बॉक्स है और एक ट्री लाइक अरेंजमेंट है जिसे डेंडोग्राम कहते हैं। ये जो डायग्राम बनी है इसके अंदर आप देखें तो ये सबसे बड़ा बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है ये किंगडम को शो कर रहा है। इसके अंदर आपको ये जो उसके बाद वाले बॉक्स नजर आ रहे हैं, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, ये फाइलम को शो कर रहा है। फाइलम के बाद आपको फैमिली नजर आ रही है, क्लास है, ऑर्डर है, वो इन्होंने नहीं दिखाई हुई, फिर जीनस है, फिर स्पीशी है। तो सबसे छोटा डब्बा स्पीशी है, मिलती जुलती स्पीशी को एक बड़े यूनिट में डाला, ये जीनस है, मिलते जुलते जीनस को एक बड़े यूनिट में डाला, ये फैमिली है, उसके बाद बड़ा यूनिट फाइलम है। ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। सबसे ऊपर ये किंगडम है, किंगडम से निकल रहे हैं ये दो फाइलम्स हैं। हर फाइलम के अंदर जो है वो फर्दर फैमिलीज आ रही हैं। ठीक है, ये एक फैमिली है, हर फैमिली के अंदर मुख्तलिफ जीनस आ रहे हैं, जैसे कि ये एक जीनस है, हर जीनस के अंदर ये फिर बहुत सारी स्पीशीज आ रही हैं। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं शो करने के। अच्छा, इसमें से आपने ये ज़रूर याद रखना है, इसमें इंसानों की जो क्लासिफिकेशन है ये आपने ज़रूर याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। तो अगेन यहाँ पर 3 ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन दी हुई है। ये हमारे पास एक प्लांट की क्लासिफिकेशन है, ये एनिमल में अर्थवर्म की क्लासिफिकेशन है, और ये ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार जो है वो गो थ्रू कर लिएगा। मैंने जो बात करनी है वो बात करनी है लास्ट नोमेनक्लेचर के ऊपर। नोमेनक्लेचर कहते हैं नेम रखने के सिस्टम को। ठीक है, नेम रखने को नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये आप सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, आप केमिकल्स का नाम रखेंगे। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म के नाम रखने की बात कर रहे हैं। देखिए, इनिशियली क्या होता था, जिस साइंटिस्ट ने या जिस शख्स ने भी कोई स्पीशी या कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, वो अपनी मर्जी से नाम रख रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शबाना ने डिस्कवर किया कोई एनिमल, तो वो उसका नाम शबाना रख देगी। ठीक है, कोई रुखसाना ने जो है वो एनिमल या प्लांट डिस्कवर किया तो वो रुखसाना नाम, फरखंदा ने अगर डिस्कवर किया, बिलावल ने किया तो वो बिलावल रख देगा। ठीक है, या वो बिलावल जो है वो भुट्टो के नाम पर रख देगा, जरदारी के नाम पर रख देगा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी पूरा नाम आ जाएगा। तो कोई रूल नहीं था, कोई लॉ नहीं था कि कितना बड़ा नाम होना चाहिए या किस तरह का, कोई एरिया के नाम पे रख रहा है। ठीक है, कोई अपने लवर के नाम पे रख रहा है। तो हर शख्स जो है वो अपनी मर्जी से ऑर्गेनिज्म का या स्पीशीज़ का नाम रख रहा था। तो एक साहब ने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं होता है। उसका नाम था लीनियस। तो लीनियस ने एक नया सिस्टम निकाला जो आज फॉलो होता है। ये जो मॉडर्न सिस्टम है ये लीनियस का बताया हुआ था। इसने कहा भाई देखो, सिंपल सा रूल ये है कि हर स्पीशी का जो नाम होगा उसके अंदर हम 2 वर्ड्स रखेंगे। ठीक है, तो एक को मैं कह देता हूँ ए और एक को मैं कह देता हूँ बी। तो एक वर्ड ये ए है और एक वर्ड ये बी है। इसने कहा भाई ये जो पहला वर्ड है जो ए है ये शो करेगा कि ये किस जीनस से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसान की बात करें तो इंसानों का जो नाम है उसका पहला वर्ड है होमो। तो होमो जो है ये शो करता है किसको, ये जीनस को शो करता है जिससे हम बिलोंग करते हैं।
और जो दूसरा वर्ड है वो शो करेगा स्पीशी को, ठीक है। तो होमो के बाद जो सेपियन है ये शो करता है स्पीशी को। दूसरा रूल इसने क्या बताया कि जो जीनस है, अच्छा ये शो कर रहा है स्पीशी को, जो जीनस वाला वर्ड है वो कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होगा और जो स्पीशी वाला वर्ड है वो स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। दो रूल हो गए। पहला रूल क्या था कि हर नाम के दो वर्ड्स होंगे। दूसरा रूल क्या था, पहला नेम शो करेगा जीनस को और दूसरा जो है वो शो करेगा पर्टिकुलर स्पीशी को। तीसरा रूल क्या है कि जो भी आप नाम लिखेंगे वो या तो कैपिटलाइज करेंगे, सॉरी जीनस का नेम जो है उसका पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटलाइज होगा और जो स्पीशी का नेम है उसका पहला अल्फाबेट बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। और लास्ट रूल ये है कि या तो आप इसे इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है, यानी टेढ़ा लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे जिस तरह टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग होती है ना बहुत सारे लोगों की, या तो आप इटैलिक्स में लिखेंगे या फिर आप बोल्ड में लिखेंगे, मोटे मोटे लेटर्स में लिखेंगे, या फिर आप इसे अंडरलाइन करेंगे ताकि स्पेसिफिकली पता हो कि ये कोई एवं वर्ड नहीं है, ये किसी स्पीशी का नाम है। तो ये वाला जो सिस्टम है जिसमें हर किसी का नाम जो है उसके दो वर्ड्स होते हैं, ये नॉमेनक्लेचर, ये नाम रखने वाला सिस्टम कहलाता है बायनोमियल, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हर जो ऑर्गेनिज्म है उसके नाम के दो वर्ड्स हैं। तो अगर आप पीछे देखें इंसानों का, अगर आप नाम देखें तो होमो सेपियन, इसमें होमो का जो एच है वो कैपिटल है, सेपियन का जो एस है वो स्मॉल है, क्योंकि ये पहला जो वर्ड है ये जीनस को शो कर रहा है और ये जो दूसरा वर्ड है ये स्पीशी को शो कर रहा है। ये अगर आप देखें रेनेंकुलस एक्रिस, तो रेनेंकुलस जो है ये जीनस का वर्ड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कैपिटल से स्टार्ट होगा, एक्रिस जो है वो स्मॉल से स्टार्ट होगा। अगर आप पीछे आ जाएं मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का का एम जो है वो कैपिटल है, डोमेस्टिका का डी स्मॉल है। ट्रिटिकम इंडिकम, ट्रिटिकम जो है वो टी कैपिटल है और इंडिकम का आई जो है ये स्मॉल है। तो ये हमारे पास रूल होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, यानी ऑर्गेनिज्म के नाम रखने का।